दामाद की अकड़। श्वेता अपने पति अनिकेत के साथ मायके आई हुई थी। श्वेता बहुत दिनों से मायके आने के लिए तरस रही थी, तो उसके ससुर जी ने अनिकेत से कहा, अनिकेत तुम जाकर बहू को उसके मायके घुमा कर ले आओ। अनिकेत श्वेता को उसके मायके घुमाने ले गया और वो भी श्वेता के साथ वहीं पर रुक गया। पहले दिन ही अनिकेत श्वेता को आंखें दिखाते हुए बोला, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी नज़रों के ताव को देखकर श्वेता सहम गई और सोचने लगी कि कहीं ये यहाँ पर भी गुस्सा ना करने लगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी उसके कपड़े निकालने लगी। उसकी शादी को 2 महीने ही हुए थे। अनिकेत उससे बहुत रुखाई से बात करता था, हमेशा उस पर हुक्म चलाता था। एक दो बार तो उसने उस पर हाथ भी उठा दिया था। वो अभी तक ये बात किसी को बता नहीं पाई थी, क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी पापा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो सोच रही थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं प्यार से उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी। सास ने भी उसे यही समझाया था कि ये सब बातें किसी को मत बताना, वरना बेकार में घर की बदनामी होगी। पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती ही रहती है। मेरा बेटा जब तुम्हें प्यार करने लगेगा तो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तुम अपने अच्छे व्यवहार से उसके दिल में अपने लिए खास जगह बना लो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सास की बातों में आकर वो भी किसी से कुछ बोल नहीं पाई थी और इंतजार कर रही थी कि कब उसके पति के व्यवहार में थोड़ी नरमी आएगी। यहाँ ससुराल में आने के बाद तो अनिकेत और भी 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने हमेशा यही सुना था कि दामाद अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ खूब अकड़ में रहते हैं, इसलिए वो तरह तरह से अपने ससुराल वालों को परेशान कर रहा था। वो जब से घर आया था पूरे घर को उसने परेशान कर रखा था। गर्म चाय को ठंडी कहकर दूसरी चाय लाने के लिए बोलता, रोटी को कड़क बताना, सब्जी फीकी कहकर बाहर से सब्जी मंगवाना, मिठाई को बासी कहकर ससुर जी को बाजार जाने के लिए कहना। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने एक रात घर की बहू के साथ बदतमीजी की। जब बहू कल्पना ने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, उसने सब्जी की कटोरी पीछे सरकाते के हुए कहा, छी ये कैसी घटिया सब्जी है, लग रहा है जैसे किसी ने मटर उबाल कर रख दिया है। मैं ऐसी सब्जी नहीं खा सकता, मेरे लिए अभी आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाकर लाओ। अब इतनी रात हो गई थी और घर में गोभी भी नहीं थी, तो अल्पना सुकचाते हुए बोली, नंदोई जी गोभी मैं कल दोपहर में बना दूंगी, अभी घर में गोभी नहीं है। तो वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, श्वेता देखो तुम्हारी भाभी ने इनकार करके मेरा अपमान किया है, इनको बोलो कि ये अभी के अभी मुझसे सॉरी बोलें, वरना मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा। बहुत दिनों से श्वेता के पिताजी ये तमाशा देख रहे थे। वो कहने लगे, बेटा जी जो बना है वो चुपचाप खा लीजिए, इतनी रात को तमाशा मत कीजिए। अनिकेत गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे मैं इस घर का दामाद हूँ, आखिर मेरी कोई इज्जत है या नहीं? श्वेता उसे समझाते हुए बोली, सुनिए जी ऐसा मत कहिए, आप मेरे घर में आकर इतना नखरे क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो अपने ससुराल में कितने अच्छे से रहती हूँ, क्या आप अपने ससुराल में आराम से नहीं रह सकते? इतना सुनना था कि अनिकेत ने तुरंत ही अपनी पत्नी को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, नालायक तुझे मैं यहाँ इसीलिए लाया हूँ कि अपने परिवार वालों के सामने तू मुझे सुनाएगी। इस थप्पड़ से सब लोग सन्न रह गए थे। श्वेता के पिताजी की आंखों में खून उतर आया। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर निकेत को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की तूने हिम्मत कैसे की? इतने दिनों से मैं तेरे तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा और मेरी बेटी अब तेरे साथ कभी नहीं जाएगी। इतना कहकर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो श्वेता से बोले, इसके सारे कपड़े निकाल और फेंक इसका बैग। बाहर श्वेता भी रोते हुए पापा की बात मानकर उसके कपड़े समेटने लगी। वैसे तो वो शुरुआती से ही उसके साथ बदतमीजी करता था, लेकिन आज पिता के सामने ही उसने थप्पड़ मार दिया था, तो अब श्वेता का भी दिल टूट गया था। ऐसा भी क्या अहंकार कि इतने लोगों के सामने थप्पड़ ही मार दिया। अकेले में तो वो हाथ उठाता ही था, लेकिन आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि उसके खुद के घर में ही उसने उसके पिताजी के सामने थप्पड़ मार दिया था। वो रोते हुए कहने लगी, पापा ये शुरुआत से ही में ही ऐसा करते हैं, मैंने सोचा था कि धीरे धीरे ये आदमी सुधर जाएगा,
लेकिन आज तो इसने आपके सामने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगे, बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लोगों की हिम्मत गलत सहने से बढ़ती है चली जाती है। अगर हमारे सामने हमारे घर में तुझ पर हाथ उठा रहा है तो अकेले में पता नहीं क्या क्या करता होगा। इधर दरवाजे के बाहर खड़े निकेत के होश ही उड़ गए थे। वो दरवाजे पर खड़े होकर अपने सास से कहने लगा, मम्मी जी आप पापा जी को समझाइए ना, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसे अकेले घर जाऊंगा तो पापा मुझ पर ही नाराज होंगे। तब तक श्वेता के पिताजी उसका बैग लेकर आ चुके थे। वो उसका बैग बाहर फेंकते हुए बोले कि बेटी को थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि हम वैसे घर वाले हैं जो बेटी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं? नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की धमकी मिलते ही निकेत के हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसने अपना बैग उठाया, चुपचाप सर झुकाए वहां से चला गया। बाद में उसे कुछ समझ में नहीं आया तो स्टेशन पर बैठे बैठे उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया, लेकिन श्वेता ने फोन नहीं उठाया। तब उसने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और मैसेज में उसने उससे माफ़ी मांगी। साथ में ये भी लिखा कि आगे से मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब ये बात श्वेता के हाथ में नहीं रह गई थी। उसके पिता ने उसे साफ साफ कह दिया था कि माना हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती को तुम्हें जीवन भर ढोने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद में ये तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। उन्होंने अनिकेत के पिताजी को भी फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। वो भी फ़ोन करके अनिकेत को डांट रहे थे, क्या अपने ससुराल में जाकर पत्नी के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार करता है? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अनिकेत अब दोनों तरफ से शर्मिंदा हो चुका था। खैर घर तो उसे जाना ही था। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने उसे खूब सुनाया। इधर श्वेता के पिताजी उसे वापस भेजने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं थे। तो आखिरकार मजबूरन अनिकेत को भी तलाक के लिए तैयार होना पड़ा। तलाक के पेपर्स पर उसने साइन तो कर दिए थे, लेकिन इस रिश्ते के टूटने के साथ ही उसके नाम पर एक धब्बा लग गया था कि वो एक अच्छा पति नहीं बन सकता। इसलिए अब अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते मिलने मुश्किल लग रहे थे। इधर साल भर के बाद श्वेता के ही कॉलेज में पढ़ने वाला सुजीत विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया। जब उसे श्वेता के बारे में सब कुछ पता चला तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ श्वेता के पिताजी से मिलने के लिए उसके घर आया। उसने सीधे सीधे कहा कि अंकल जी, मैं शुरुआत से ही श्वेता को पसंद करता था, लेकिन जब मैं विदेश में था तब इसकी शादी हो गई। उस समय मैंने अपने आप को समझा लिया था, लेकिन जब मैं वापस आया और मुझे पता चला कि इसका तलाक हो चुका है तो मैं तुरंत ही आपके पास चला आया। अगर आपको ठीक लगे तो मैं श्वेता का हाथ थामना चाहता हूँ। मैं उसे जीवन की हर खुशी दूंगा। श्वेता तो ये सुनकर हैरानी रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि सुजीत उसे पसंद करता है। वो तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन अब उसे पति के रूप में पाने की कल्पना करके उसका मन भी खिल उठा था, क्योंकि सुजीत एक पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार इंसान है। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। सुजीत के बारे में पता लगाने के बाद श्वेता के पिताजी रामनाथ जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। जल्दी ही बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी बिटिया की दोबारा शादी की और इस बार सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो भी खुश थी। उसके पिता ने सही समय पर उनका साथ दिया था, इसलिए वो ऐसे अंधकार भरे जीवन से बाहर निकल पाई थी और आज वो सुजीत के साथ हंसी खुशी जी रही थी। उधर अनिकेत आज भी अकेलेपन से जूझ रहा था। अब उसके पिताजी भी उसकी दूसरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वही सब फिर से हो गया तो क्या होगा। वैसे भी कोई भी भले घर वाले अपनी लड़की को ऐसे इंसान के साथ शादी भी नहीं करना चाहते थे। अनिकेत अकेले ही डिप्रेशन से जूझ रहा था और सोच रहा था कि काश मैंने अपना व्यवहार सही रखा होता तो मेरा घर ऐसे बर्बाद ना होता। दोस्तों, अपने अहंकार और अकड़ में आकर कभी भी अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर पछताने से भी मन सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।